तो जी विजय भाई के आंसू के बाद सुनीता का आंसू आता है मार्केट में, और यहाँ पर विजय भी रोते हैं तो उनके भी सब्सक्राइबर घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं। इधर सुनीता भी रोती है तो उनके भी सपोर्टर, जाहिर सी बात है कि जिसके जो सपोर्टर हैं वो बहुत बेचैन होंगे। लेकिन हमने इससे पहले भी सवाल उठाए थे अपने लाइव में भी। मम्मी पापा आपके रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? मम्मी पापा ने कुछ बोला नहीं। जब तक मम्मी पापा अपना बात रखेंगे नहीं तो ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी हम जहाँ से सोचते हैं बात वहीं पे जाके फंस जाती है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। विजय अपने वीडियो के माध्यम से जो दिखाते हैं तो उनका भी यही बात रहता है, कुछ कुछ क्रिएट कर देते हैं गोल गोल और कह देते हैं कि हम इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग कमेंट मत कीजिएगा। और सुनीता भी वीडियो लेकर के आती है, जो कि सुनीता रोती है, बहुत दर्द होता है एक लड़की के लिए। और जितना चीज़ विजय ने बताया कि मेरे मम्मी पापा आज उसकी बेटी के लिए रो रहे हैं जिसे जन्म दिए, इतना अच्छा से वो भी वीडियो बना के डाल दिए। क्या वो फेक वीडियो बना के डाल दिए? सुनीता का कहना है कि नहीं, मम्मी पापा मेरे वजह से कभी नहीं रो सकते हैं, और मम्मी पापा हमें इग्नोर किया, उनको मना कर दिया गया था कि अगर, क्या ही बताएं, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि विजय ने मना किया हो कि अगर तुमको बेटी से भजाना है तो फिर हमसे रिश्ता टूट जाएगा। तो वो माँ है, पुराने ज़माने की माँ है। वो बेटा को, एक बेटा है, उसको छोड़ नहीं सकती है। इसलिए बात रही शादी में खर्चे का, बात को लेकर के विजय भाई ने ला करके रखा। उस पर विजय भाई को ब्लेसिंग मिली कि एक बाप का रोल अदा किए, इतना खर्चा वर्चा किए। तो जी हाँ, उन्होंने खर्चा वर्चा अपना नेम फेम पाने के लिए किया। हम इस चीज़ को पहले भी बोले थे, क्योंकि विजय के माध्यम से ये लग रहा था कि मनीष करवाए हैं। अगर मनीष करवाए होंगे तो उनका भी मोह मोह हो गया। अगर विजय भाई अपना फेम पाने के लिए किए और करने के बाद उस माँ बाप का गज्जन और बहन का गज्जन कर रहे हैं उस पैसे के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी मोह मोह हो गया। शोभा जैसा रह गया, क्योंकि बारिश होने के बाद है, जाहिर सी बात है कि शोभा जैसा ही रह गया होगा। और उसके बाद सुनीता का कहना हुआ, अपने मन से आपने इतना खर्चा किया, क्या हमने आपको बोला खर्चा करने? तो इस बेस पे, इस लॉजिक पे अब ये साफ साफ क्लियर है कि विजय भाई से गिफ्ट और साड़ी की लड़ाई यहाँ पे नहीं है सुनीता का। तो फिर सुनीता, आप जो गहना जेवर कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं विजय भाई का, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप साड़ी का भी बात आपने बोला कि हमें कुछ भी नहीं मिला, और विजय भाई, तो इसका मतलब आखिर वहाँ पे हुआ क्या? दोनों भाई बहन में लड़ाई हो गया। हो सकता है विजय भाई पहले से माता पिता को परेशान करते होंगे कि हमारा इतना इतना पैसा खर्चा हुआ। ये सब लॉजिक बातें, आम बातें, घरेलू मैटर में ये सब होता है। और हम पहले भी बोले थे कि अब जो हो रहा है ये ओवर हो रहा है, कहीं ना कहीं सुनीता के ऊपर ये बहुत भारी पड़ सकता है। और जिस पति के लिए हम ये सोच लेते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, नहीं संभालेंगे, नहीं संभाल पाएंगे सुनीता को, फिर सुनीता कहाँ जाएगी? जैसा जैसा चीज़ विजय भाई के वीडियो के बाद जो जो चीज़ निकल के बाहर आ रहा है, तो सुनीता के लाइफ में फिर क्या होगा? हालांकि हम अपनी वीडियो के माध्यम से बयान नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास भी आए हैं, लेकिन हम इस चीज़ को रखना नहीं चाहते हैं। जबकि शादी उनकी हो चुकी है और ये पता लगे कि उनका शादी ज़िंदगी में घोलने वाला कोई और नहीं, उनका अपने रिश्तेदार ही हैं। क्या कसूर है? इसलिए हम कभी भी एक पक्ष में नहीं बात करते हैं, जबकि दोनों ही अपने हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन हर हमेशा सही ही रहता है। बात रही रोने की, दोनों भाई बहन रो रहे हैं, किसका आंसू सच है, किसका आंसू झूठा है? अगर सुनीता का थोड़ा थोड़ा बात हम समझते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ और कहानी कुछ और मोड़ ले रहा है। अगर विजय का कहानी को देखा जाता है तो वो कहानी कुछ और मोड़ ले रहा है। हॉस्टल में, किसी ने बोला हॉस्टल में पढ़ लेने से कुछ भी नहीं होता है। बात रहा ब्रेकअप, हर किसी के ज़िंदगी में आता है।
अब इसका मतलब ये नहीं होता है उस ब्रेकअप को लेकर के हम किसी के शादीशुदा ज़िंदगी में भी ये घोलने का काम कर दें, वो भी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपनी बहन से, विजय भाई से भी कहना चाहेंगे, आज सुनीता उतना रो रही है, जब आप अपने बहन से खुश नहीं थे, खुश नहीं रहते हैं, तो फिर आप इतना क्यों करते थे, क्यों किया आपने दिखावा? आपको नहीं करना चाहिए ना दिखावा। कहीं ना कहीं आप शादी के माध्यम से फेम पाना चाहते थे, और जो चीज़ कैमरा के सामने में कैमरा तान करके दिखाते थे वो अंदर में कुछ ऐसा चल नहीं रहा था। क्योंकि सुनीता ने साफ साफ कह दिया कि हमें अपने मेरे मम्मी पापा को हमसे बात करने के लिए, टोकने के लिए, इग्नोर करने के लिए बोला गया था, इसलिए हमारे माता पिता हमारे में सटते नहीं थे, हमारा मान सत्कार नहीं करते थे, और हम अपने माता पिता को, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए नहीं रोएंगे। वहीं पे नीतू भी अपनी बहन के घर गई है। तो क्या यहाँ पे ये भी लॉजिक हमें समझ में नहीं आया? अगर विजय भाई सच में करक उतना भी जिस तरह से सुनीता ने बताया, तो उसका मतलब ये हो गया कि विजय भाई कहीं ना कहीं राजा ब्लॉक के जैसे हैं, करे माइंड के हैं, सातिर माइंड के। अगर विजय भाई सातिर माइंड के होते तो फिर नीतू का इतना हिम्मत नहीं था, इतना दिन नहीं था कि वो सुनीता के घर पे चली जाती है ना। तो यहाँ पे ये भी लॉजिक समझ में नहीं आता है। कैमरा के सामने में इतना रोना, कल फेसबुक पे हमने देखा था सुनीता को मार्केट गई थी, हो सकता है आंसू सही भी हो, कहीं ना कहीं एक दर्द होता है। जिस तरह से सुनीता अपनी स्टोरी बता रही है, सुनीता में भी दर्द है। जिस तरह से विजय भाई अपनी स्टोरी बताते हैं, उनमें भी दर्द है। लेकिन आखिर हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग चाहते क्या हैं गोल गोल रख देने से? और हाँ, एक बात और रिएक्शन वाले के लिए सुनीता संदेश देती है कि आप लोग जितना बोलें सही बात है, क्योंकि आपके अपनों ने ही ऐसा किया है ना। आप किसी से क्या बोल सकेंगी? कुछ भी नहीं बोल सकेंगी। क्या बोलिएगा? नहीं बोलिए। उससे बेहतर है कि आप चुप रहिए और समय पे छोड़ दीजिए। सुनीता, आपसे हम यही कहना चाहेंगे, कुछ चीज़ आप समय पे छोड़ दीजिए। और हम तो यही आपको बोलेंगे, हमारा एक छोटा सा राय ले लीजिएगा एक रिएक्शन वाली के नाते, कि आप अभी से, क्योंकि आपने वीडियो में ये चीज़ बोला है कि हम आपके भी साथ नहीं रहेंगे, आप भी हमें धोखा दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप अपना स्टैंड लेना सीखिए। भोला भाला वाला ज़िंदगी आगे वाली आप मत जिएगा। आप बहुत स्टैंड लीजिएगा अपने आप के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ, आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है। और पतिदेव की बात जहाँ तक की जाए तो पतिदेव हमें, सुनीता बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने जो बोला फोकस उसी बात पे कीजिएगा। पति हैं, आपके पति हैं, आप पत्नी हैं, लेकिन ये दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि क्या हमारे पति भी हमें धोखा दे सकते हैं। उस लॉजिक पे, उस बेसिक पे आप काम अपना कर रही हैं, कमा रही हैं, पैसा अर्न कर रही हैं, उस बेसिक पे आप काम ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जिस तरह से आप फूल फूल के रो रही थी, आपके पतिदेव बगल में बैठे थे, वो चुपचाप सुन रहे थे। अगर पति प्यार तो करता है, लेकिन पति का परिभाषा ये होता है कि वो रोने नहीं देते कैमरा पे। पहले बाहों में भर के पत्नी को समेटते और रोने इतना 10 मिनट आपको वो पतिदेव बैठा के अपने सामने में रुलाते हैं एक वीडियो के लिए। तो इसलिए सुनीता जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। जब आपका ही कहना है कि हमारा भाई ने ही हमारे साथ ऐसा किया, तो वो पति पे भी हमें बिलीफ नहीं हो रहा है देखने से। बहुत दर्द हुआ। पति का ऐसा परिभाषा नहीं होना चाहिए। अभी जब ये पति नई नवेली दुल्हन को 10 मिनट बैठा के रुला सकता है कैमरा के सामने एक वीडियो के लिए, जबकि सुनीता बोल रही हमें सफाई नहीं देना, तो फिर क्या मतलब था, क्या लॉजिक था? आप चुप ही रह जाते, कमेंट बॉक्स बंद करते, वीडियो डाल देते, कमेंट बॉक्स बंद करते, वीडियो डाल देते, जैसे कि आज विजय भाई ने किया है। बताना किसी को कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रिएट करना है, कंटेंट बनाना है। चलिए, इन लोगों का कंटेंट बन गया जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष नहीं था। सुनीता के लिए थोड़ा दर्द नहीं, एक माँ का ममता, बहुत दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ सुनीता के लिए। अगर सुनीता की बातों में सच्चाई है तो विजय भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। जब आपको सुनीता नहीं बोली थी, इनके हस्बैंड नहीं बोले थे उतना खर्चा करने, कोई मतलब नहीं बनता उतना खर्चा करने का जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब
किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।